नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या 26 जनवरी को आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर परेड कर पाएंगे? अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर एक रूट पर मार्च की इजाजत मिल गई है। हालांकि यह खबर अभी तक सूत्रों के हवाले से है। आज किसान संगठन भी इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और हो सकता है कि इस दौरान किसानों के ट्रैक्टर परेड के रूट पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाए। सूत्रों के मुताबिक सिंघू बॉर्डर से खरखौदा तक परेड हो सकती है। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दिल्ली पुलिस से ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है। 26 जनवरी को किसानों की एक ट्रैक्टर परेड होगी। योगेंद्र यादव की तरफ से यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छोटे मोटे मतभेद सुलझा लिए गए और 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड अब होगी। दिल्ली पुलिस से इजाजत मिल गई है। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है। तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी। हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। तो दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है। अब जिम्मेदारी किसानों की है कि कोई ऊंच नीच ना हो इस ट्रैक्टर परेड के दौरान। योगेंद्र यादव का यह बयान। लेकिन ये जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, इसका रूट क्या होगा, कहां से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी, इस रूट मैप को जरा आपको समझा देते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का संभावित रूट मैप क्या होने जा रहा है, ये आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिली है और सिंघू बॉर्डर से खरखौदा टोल प्लाजा तक के लिए ये परेड होने वाली है। एक ही रूट पर किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। सिंघू बॉर्डर से शुरू होगी, उसके बाद एसजीटी नगर, फिर शाहबाद डेयरी, इसके बाद आएगा बवाना टी पॉइंट। बवाना टी पॉइंट से आगे कंझावला चौक, इसके बाद कुतुबगढ़। यहां से आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर परेड पहुंचेगी औचंदी बॉर्डर और फिर वहां से खरगौदा टोल प्लाजा तक। एक बार फिर से जरा समझिए कि क्या संभावित रूट मैप हो सकता है इस ट्रैक्टर परेड का, जो गणतंत्र दिवस पर किसानों की तरफ से प्लान की गई है। आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च होगा। अभी सवाल है, सिंघू बॉर्डर से शुरुआत होगी, इसके आगे कहां जाएगा, इसके बाद टीकरी बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेस वे से। ये वो जगह हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं। योगेंद्र यादव जो अब से कुछ देर पहले बयान दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस से बात हो गई है, इजाजत मिल गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 60 दिनों से जारी है। सरकार और किसानों की बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन हम आपको किसानों की ट्रैक्टर रैली पर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं। सड़कों पर शान से ट्रैक्टर के बल खाने की ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं। यहाँ के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को अपना समर्थन देने के लिए परेड कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 26 जनवरी को दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। इस ट्रैक्टर परेड में सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को ही इजाजत होगी, कहीं और के किसान को नहीं।
हालांकि अभी इस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम आपको जी मीडिया पर मौजूद दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिले ट्रैक्टर परेड के रूट मैप को दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी रूट पर किसानों की परेड होगी। किसानों की परेड सिंघू बॉर्डर पर शुरू होगी और खरोड़ा टोल प्लाजा पर खत्म होगी। इस रूट मैप को देखिए। सिंघू बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड SGT नगर, शाहबाद डेयरी, बवाना टी पॉइंट, कंझावाला चौक, कुतुबगढ़ और चंदी बॉर्डर होते हुए खरोड़ा टोल प्लाजा पर खत्म होगी। वहीं किसानों का दावा है कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत मिल गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही, वो दिल्ली पुलिस जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला, उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। संयुक्त मोर्चे वालों किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो रूट इन्हों का बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है, वो बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा अज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। जब तक ये 3 व्हील वापस नहीं होते हम नहीं जाएंगे यहाँ से। करना संयुक्त मोर्चा किसान ने है, आदेश उनका है, लेकिन हर किसान ही मन से पीड़ित है, इसलिए इतनी ठंड में यहाँ पे बैठा हुआ है। खास बात यह है कि आज शाम 4:30 बजे दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और बहुत मुमकिन है कि इसी वक्त मामले पर अहम जानकारी दी जाए। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 जनवरी को संभावित ट्रैक्टर रैली की रूट्स की जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करे। कानून व्यवस्था का मामला दिल्ली पुलिस से जुड़ा है, यानी फैसला दिल्ली पुलिस को ही करना है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली तो ये किसानों के लिए एक जीत की तरह होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, योगेंद्र यादव का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से बात हो गई है, इजाजत मिल गई है। क्या रूट होगा अब? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही ये बताया था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को इजाज़त दिल्ली पुलिस ने दे दी है, लेकिन सीमित दायरे में रहकर, यानी बाहरी दिल्ली का एक सीमित इलाका होगा जहां तक उनको अंदर घुसने की इजाज़त होगी और उसके बाद वो हरियाणा या फिर यूपी के बॉर्डर से वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहां से वो चले थे। तो ऐसे में और समय को लेकर अभी थोड़ी देर बाद साफ होगा, जब यहाँ पर स्पेशल सीपी इंटेलिजेंट जो दिवेंद्र पाठक पूरे रूट के बारे में और किस तरीके की टाइमिंग रहेगी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से कहा था कि वो लिखित में अपना एफिडेविट दे या फिर अंडरटेकिंग दे कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है उसकी जिम्मेदारी वो होगी, और साथ में कानून व्यवस्था को बनाने में वो पुलिस का पूरा साथ दे। हर चीज़ पर नज़र रखने के लिए पुलिस जो है CCTV कैमरे भी लगा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी या फिर कोई अराजक तत्व जो है गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना कर पाए। और अब सबसे बड़ी बात है टाइमिंग को लेकर, जिस तरीके से पुलिस का साफ कहना है कि जब तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड चलेगी उस दौरान किसी को भी ट्रैक्टर रैली या फिर दूसरी कोई भी रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। कि जबकि किसान जो है 10 बजे से अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन 12 बजे के बाद उनको निकालने की अनुमति मिल सकती है। और इस बारे में जानकारी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इस पर और सफाई दी जाएगी कि जब इजाजत दी गई है तो क्या शर्तें होंगी, किन बातों को किसानों को मानना होगा। इजाजत 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड की किसानों को मिल गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.